सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य ऋषाओं को वंदन करता हूँ। मेरे उपध्याय जिनके कारण से मुझे इस बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त हुई है उन्हें वंदन। उसी प्रकार मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्र के प्रति मंगल कामना करता हूँ। तो साधारणतः हम दो तरह की धर्म दर्शन देते हैं। एक जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल होती है, जिसमें कि पूर्ण रूप से बुद्ध के वचन होते हैं, और दूसरे रूप से साधारण व्यवहार में धर्म को कैसे देखना होता है, धर्म को कैसे समझना होता है। और कुछ लोग बिना धर्म को सुने ही बड़े धार्मिक होते हैं। आप देखिए, उनकी परवरिश कहिए या उनके संघर्ष कहिए, या उन्होंने दूसरों को अपने जीवन में देखा है कि उनका व्यवहार कैसे रहा है, और इस कारण की वजह से वो ज्यादा धार्मिक है। उन्होंने धर्म नहीं सुना होगा, सधर्म नहीं सुना होगा, और उनमें है तो पुण्य है। तो इसलिए आज हम ऐसे ही साधारण, और मुझे बड़ा ऐसे विषय मुझे ज्यादा पसंद है जब साधारण जीवन में हम लोगों को देखते हैं, लोगों का व्यवहार देखते हैं और उनके व्यवहार के कारणों को जानता है, और वो कारणों के कारण किस प्रकार वो सद्धर्म में है या एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, वो देखने में बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमारे सामने में हो रहा है, और हमारे सामने में हो रहा है, वो कर रहा है, तो मुझसे भी किया जा सकता है। भगवान के समय में भी संघ क्यों था, और संघ कैसे धर्म का पालन कर रहा था? क्योंकि वो आमने सामने लोग देखते थे कि ये व्यक्ति कर रहा है, मेरे से भी होना चाहिए, मैंने भी किया जाना चाहिए। तो इसलिए आज हम ऐसे एक साधारण विषय, वैसे कि मेरा विषय पर मिलियन प्रश्न होता है, पर आज इसे साधारण विषय समझेंगे। तो पहले तो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, तो आशा करते हैं आप वो वीडियो देखेंगे अच्छे से। है ना, आपके सामने क्या घटित हो रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, आप उस घटना को कैसे स्वीकार कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण होता है। या हमेशा आपके सामने में बुरी से बुरी घटना भी घटित हो सकती है, और अच्छे से अच्छी घटना भी घटित हो सकती है। और वो बुरी घटना को भी अगर आप अच्छे से लेते हैं, तो वो आपको सद्धर्म में, कर्म में, पुण्य में प्रतिष्ठित कर सकती है। अगर उसका अच्छी घटना अगर आपके सामने हुई और फिर भी आप उसने अच्छी तरीके से नहीं लिया आपने, तो आप उसको, जरूरी नहीं कि आप उससे धर्म में प्रतिष्ठित हो। धर्म में प्रतिष्ठित होने के लिए आप अपने आजू बाजू में जो देख रहे हैं, या आपके साथ जो व्यवहार हो रहा है, उस व्यवहार को ठीक प्रकार से आपको स्वीकार करना होगा। हम लोग कई बार क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, पर हर कोई भी व्यवहार हो, हर व्यवहार से धर्म के आधार पर सीखा जा सकता है। जैसे कि एक उपासिका थी, एक उपासिका ने मुझे बड़ा प्यारा, एक बार बड़ा उसने बड़ा किस्सा बताया था कि वो बोध गया गई थी। तो बोध गया गई, तो बोध गया में जाने के बाद वहां पे वो गिर गई सीढ़ियों से। तो तब से उसको घुटने को प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तब से उसका घुटना ठीक ही नहीं हो रहा है। पर क्योंकि श्रद्धा है ना, अब उसकी श्रद्धा बलवान है, इसलिए उसके साथ जो घटित होगा वो उसको कभी वैसे रूप में नहीं ले सकती है जैसा एक साधारण व्यक्ति लेगा। दूसरा व्यक्ति को तो क्या बोलेगा, क्या गई थी वहां पे और ये लेके आ गई। पर वही महिला ने मुझे बड़ा प्यारा बोली थी, बंती जी ये तो आशीर्वाद है जो वहां से लेके आई हूँ मैं। तो मुझे हमेशा स्मरण दिलाते रहता है कि मैं बौद्ध गया गई थी, और होगा मेरा कोई कर्म भर गया, होगा कोई कर्म विपाक, चलो निकल गया उसी बहाने। साधारण व्यक्ति क्या सोच सकता है, अरे बेवजह मैं वहां पे गई नहीं रहती, तुम्हारे साथ ये घटना हुई नहीं रहती, और ये दुख मैंने देखा नहीं रहता। पर क्योंकि हम भगवान की शिक्षा से इतना तो समझ जाते हैं ना कि दुख तो आएगा, और जो दुख आएगा उसके लिए कोई दूसरा भी जिम्मेदार नहीं होगा। और वो दुख निकल गया तो अच्छी बात है, वो दुख भोग लिया तो अच्छी बात है। क्योंकि दुख से भागा नहीं जा सकता, आप अपने दुख से कहीं नहीं भाग सकते, किसी गुफा में जाके छुप नहीं सकता अपने दुख से बचने के लिए। तो इसलिए दुख आया है तो समझिए कि दुख निकल रहा है। तो घटनाएं हमारे सामने कैसे घटित होती है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसी एक घटना, सो एक बात देखिए, इतने साल हो गए होंगे उनको, जैकी श्रॉफ को, है ना, पर आज भी उनको बात याद है ना, जब पहली बार उनके साथ किसी ने अच्छे से व्यवहार किया। और आप सभी कहीं ना किसी रूप में जॉकी श्रॉफ का तो स्वभाव जानते होंगे कि उनका स्वभाव कैसा है। तो ये स्वभाव उनका बहुत बहुत अच्छा है, जैकी श्रॉफ का। इतना भी नहीं, अभी अलग लाइफ होती है, पर फिर भी, पर उनको कितने साल पुरानी बात होंगी, कितने साल पुरानी बात। और वो जब बोल रहे थे, आपने देखा कितनी ताजगी थी वो बोलते समय, वो घटना याद, वो खुद वो घटना याद करके वो खुद कितना आनंदित हो रहे थे, कितना प्रीति अनुभव कर रहे थे अपने आप में। तो ये दो बात बड़ी सुंदर है यहाँ पे,
कि एक जब आप किसी की अच्छाई को समझ पाते हैं, किसी के अच्छे व्यवहार को जब आप समझ पाते हैं, और वो अच्छा व्यवहार आपको जीवन भर के लिए बहुत अच्छा बना देता है। मुझे याद है, मैं भी मास्टर्स कर रहा हूँ मेरा, तो मेरे सर को मैं कई बार बहुत डिस्टर्ब करता हूँ, तो वो मुझे हर बार एक, और मैं बहुत थैंक यू बोलता हूँ क्योंकि रेयर मैं इतना डिस्टर्ब करता हूँ और फिर भी वो मुझे बड़े अच्छे से ग्रीट करते हैं, बड़े अच्छे से बोलते हैं। तो मुझे हर बार यही एक चीज बोलते हैं कि देखो, मेरे जो टीचर थे, मेरे जो मास्टर के टीचर थे, उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। और उनको आज बहुत साल हो गए, 50 साल के मेरे टीचर हैं, और उन्होंने अपने 20-24 साल की उम्र में वो किया था। और जब भी वो ये बात बोलते हैं कि मुझे मेरे टीचर ने बहुत अच्छे से हेल्प किया, बहुत काइंड थे मेरे टीचर मेरे साथ, और इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ उसी प्रकार से व्यवहार कर रहा हूँ। अब देखिए, एक जो अच्छा व्यक्ति होता है, सबसे पहली बात, वैसे अच्छे व्यक्ति को तो आसानी से अच्छा ही दिख जाती है। और अच्छे व्यक्ति को ऐसा नहीं कि ये सब बातें याद रखने की जरूरत है, पर कई बार ऐसा होता है कि अच्छा व्यक्ति भी चलते चलते अपनी अच्छाई भूल जाता है, या चलते चलते वो बुरा बन जाता है। तो अपने आप को अच्छाई पे लगा के रखने के लिए, हम एक बार किसी के लिए अच्छा कर सकते हैं, याद रखिएगा, हम 2 बार किसी के लिए अच्छा कर सकते हैं, पर रोज रोज हम अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो रोज रोज अच्छाई करने के लिए हमें कोई तो हमारे आंखों के सामने होना चाहिए, ताकि नहीं भाई, मेरे वक्त था, मैं उसको इतना परेशान किया, फिर भी देखो। तो जब हमारे सामने में कोई, आंखों के सामने कोई ऐसा व्यक्ति होता है, और हम उसे याद भी रखते हैं और याद भी करते हैं, तो हम हमारे जीवन को सारी गलत बातों से दूर कर देते हैं जो हमारे साथ घटित होने वाली है। हम अपने आप को उस अच्छे फ्लो में ला लेते हैं, और हमारा स्वभाव फिर कहीं भी चले जाए, हमारा स्वभाव क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, पर हमारे आंखों के सामने वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैकी श्रॉफ ने भी अप डाउन नहीं देखे होंगे, अब उन्हें इंडस्ट्री में तभी उनका उतना नाम नहीं है जितने बाकी स्टार्स इतना नाम कमाया। जैकी श्रॉफ ने तो उतना नाम नहीं कमाया। अभी आप कई लोग सोच रहे होंगे बंदे जी कहाँ पिक्चरों की बात बता रहे हैं, मैं एक संघर्ष बता रहा हूँ। हर व्यक्ति को किसी भी जगह पे जाता है, जिस भी जगह पे जाएगा, वहां पे उसे संघर्ष करना पड़ेगा। वहां पे उससे कुछ बड़े लोग भी होंगे, वहां पे उससे कुछ बड़े लोग भी होंगे, कुछ छोटे लोग भी होंगे, कुछ पैर घिसने, हर जगह पे पैर घिसने वाले भी लोग होते हैं। ऐसा नहीं कि जाके शर्ट के पैर घिसने वाले नहीं होंगे, उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ हुआ। पर देखिए, उनको वो बातें किस प्रकार से आ रहा है, और जब वो बातें आज भी इतने ताजगी से बता रहे हैं, तो आप उनके विचार करने की दिशा सोचिए, उनके रहने का दिशा सोचिए। हम कई बार अच्छा करके थक जाते हैं, बहुत सारे लोग ये अच्छा कर नहीं पाते हैं, ये अच्छा करते करते थक जाता है। तो अब देखो, यहाँ पे भी कितने हमारे पास विद्वान उपासक है कि द बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे सही में ये बड़ा आश्चर्य होता है। धार्मिकता, मैं हमेशा से ट्रेडिशनल धार्मिकता का बड़ा विरोधी रहा हूँ। तो मैं ट्रेडिशनल धार्मिकता का बड़ा विरोधी रहा हूँ, और यही कारण है कि मैं ट्रेडिशनल धार्मिक का क्यों विरोधी होता हूँ। अब विशाल जी का क्या कहना है, द बैकग्राउंड म्यूजिक that is coming that is coming in video you share, it can break our seventh शीला। भंती जी, अभी आपको सबसे पहले ये टिप्पणी करने के लिए कितना सोचना चाहिए। सबसे पहले आपके साहस के लिए मुझे मानना पड़ेगा कि आप लिख रहे हैं कि भंती जी, आपके इस कृत्य से हमारा शील टूटेगा। मतलब क्या ही अजीब बात है, मैं इसको क्या आप लोग कैसे क्या मंग्स को बोल लेते हैं इतना। आपको मतलब कुछ लगता नहीं, क्या कुछ सोचता भी नहीं है कि भाई हमको अगर कोई व्यक्ति कुछ सिखाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, और हम उस पर क्या टिप्पणी दे रहे हैं। मतलब आप आम नहीं खा रहे, आप गुटलिया गिन रहे हैं। चलो, इस पे एक बड़ी प्यारी कथा मैं आपको सुनाना चाहूंगा, बहुत प्यारी कथा है, वो बहुत फेमस कथा है, आपको सुना भी होगा मेरे मुंह से भी। एक बार क्या हुआ, 2 भिक्षु, उसमें से बड़े भिक्षु छोटे भिक्षु को बता रहे थे कि देखो बेटा, स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, है ना, महिलाओं को देखना नहीं चाहिए, महिलाओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए। और भगवान का जब महापरिनिर्वाण हो रहा था, तब आनंद ने भगवान से ये पूछा था कि भगवान, हमने, भिक्षुओं ने, पुरुषों ने, विशेषतः जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, उन्होंने स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। भगवान ने साफ साफ कहा था, बिल्कुल भी देखना चाहिए। तो वो आनंद कहते, भगवान देखना पड़े तो बिल्कुल भी नीचे देखना चाहिए, और बात नहीं करना चाहिए, ये सब बताए थे। तो उसी प्रकार से बड़े भिक्षु भी, छोटे जो जो नए नए भिक्षु बने थे, उनको बता रहे थे कि देखो बेटा, स्त्रियों से दूर रहना, स्त्रियों को देखना नहीं चाहिए, स्त्रियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ऐसा सब कुछ नहीं करना चाहिए। तो बड़ा, हाँ, समझा, क्योंकि नया नया कोई होता तो बड़ा सीरियसली लेते हैं अपने गुरु के वचनों को। तो तो यही होता है कई बार, अगर गुरु के साथ हम रहे नहीं होते हैं,
एक बात है कि हम गुरु से ऐसे नॉर्मल शिक्षा शब्दों से सीखना अलग बात है, पर गुरु के साथ रहना एक अलग बात है, क्योंकि व्यवहार में कई बातें चेंज हो जाती है। तो वो बड़ा सीरियस लिया कि हाँ बिल्कुल भी नहीं, महिला को नहीं टच करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर वही चलते चलते बता रहा था, बताते बताते एक नदी आ गई। ठीक है। एक नदी आने के बाद एक लड़की वहां पे नदी के किनारे ही खड़ी थी, और उसको नदी के उस पार जाना था। तो नदी के उस पार जाना था, अभी कैसे करे कैसे करे, उसको समझ डर रही थी पानी से बहुत, और उसका नया नया ड्रेस था, उसको जाना था उस पार। ड्रेस गंदा भी नहीं कर सकते, पानी से डर भी लग रहा है। तो समझ नहीं आ रहा, समझ रहा। फिर बड़े जो भिक्षु है वो देखते लड़की अरे बहुत देर से खड़ी है यहाँ पे, तो पूछते कि क्या हुआ। तो लड़की कहती है कि देखो ऐसा ऐसा है कि मैं जा नहीं सकती, नया ड्रेस है, पूरा गंदा हो जाएगा, महंगा है, ये सब है वैसा है। तो वो भिक्षु बोलते ज्यादा कुछ सोचते नहीं, लड़की को पकड़ते हैं, और लड़की को पकड़ते हैं, और अपने हाथों में पकड़ के नदी पार करा के देते हैं। नदी पार कराने के बाद उसे छोड़ देते हैं, और अपने रास्ते निकल जाते हैं। जो दूसरा जो उनका शिष्य होता है, तो जो दूसरा शिष्य होता है उनका, वो शिष्य वो देखता ही रहता है। वो बोलता है कैसी इंसान है भैया ये, अभी मुझे बोल रहे थे कि ये मत करना, वो मत करना, स्त्री को मत ना देखना चाहिए, ना हाथ लगाना चाहिए, ना स्पर्श करना चाहिए, ये तो भैया पकड़ के नहीं चले गए एकदम। ये क्या मतलब, सिर्फ कहने के लिए देखता रहा, बदल गई ये तो बहुत देर तक अभी गुरु है कैसे बोले बोलने और जम नहीं रहा था, पर चल ही रहा था, मन में चल ही रहा था बहुत देर तक। उसके दोनों चलते चलते जा रहे थे, और शिष्य के मन में चल ही रहा था कि ये एकदम वो पूरा एकदम निराश हो गया, गुस्सा हो गया, खून बबू एकदम आग बबूला हो गया। तो गुरु ने देखा अरे बाबा ये थोड़ा सा कहीं बहका बहका लग रहा है, थोड़ा सा कहीं घूम रहा हुआ लग रहा है। तो फिर आखिर में गुरु पूछता कि क्या हुआ, थोड़ा सा तुम परेशान दिख रहे हो। और वो आखिर में उस नहीं होता, और वो फूट पड़ता है कि आप तो मुझे समझा रहे थे कि लड़की को पकड़ना नहीं चाहिए, समझना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए, और खुद ने जो ये लड़की को पकड़ के पूरा नदी पार करा दी, उसका क्या। तो कहते हैं बेटा मैंने उस स्त्री को पकड़ा, नदी के पार करा दिया और वही छोड़ दिया, पर तुम जो स्त्री को तब से पकड़ा और अब तक यहां तक लेके आए, उसका क्या। आप समझ रहे हैं कि मैंने तो लड़की को पकड़ा और छोड़ भी दिया, उसका लाभ हो गया, उसको जो चाहिए था उसका हो गया, उसकी जो परेशानी थी वो दूर हो गई। पर तुमने जो उस अपने मन में अब तक उस लड़की को पकड़ के रखा और अब तक लेके आया, और उसके प्रति जो भाव उत्पन्न होते रहे, द्वेषपूर्ण, भले भले स्त्रियों से हमें इससे बचना पड़ता है कि हमारे में काम वासना ना जागे, लोभ ना जागे, पर तुम्हारे में द्वेष जगना है। और हम लोभ और द्वेष दोनों का ही उतना क्या करते हैं, विरोध करते हैं। हम अकुशल विचारों का ही क्या करते हैं, विरोध करते हैं। हम शील क्यों पालन कर रहे हैं, हम शील इसलिए पालन, और शील का कार्य क्या होता है, शील का कार्य मैंने कितने बार समझाया है। शील का कार्य काया और वाणी से संदर्भ रखता है, मन से संदर्भ नहीं रखता है, मन का समाधि से संदर्भ रखता है। तो आपका आप शील इसलिए पालन कर रहे हैं कि काया से या वाणी से आपके क्या शील ना टूटा। उसमें मैंने कई बार बताया है कि पंचशील जो नीचे जो तीन शील है, छठवां सातवां आठवां, ये तीन शील ऊपर के पांच शीलों को मजबूत करने के लिए होते हैं। ये भी मैंने बताया। इसके अलावा मैंने ये भी बताया कि शील अगर टूटते हैं तो माफी मांगते हैं, पर हमारा ये है कि हमारा मन नहीं बहकना चाहिए, हमारे किस प्रकार टूटते और हम पे क्या परिणाम पड़ रहा है वो है। आप कहीं रह रहे हो और पीछे से डीजे बज रहा है, तो आप उससे घर में नहीं जाओगे और बोलोगे नहीं कि भैया मेरा शील है आज डीजे बजाओ मत। वो अपना एंजॉय कर रहा है, उसका कुछ प्रोग्राम होगा, आपके शील आपको इसलिए प्रोटेक्ट करने हैं ताकि आपसे गलत व्यवहार ना हो, आपसे गलत आचरण ना हो। शीलों से क्या हो, शील किस लिए होते हैं कि वाणी के दुष्कर्म ना हो, काया के दुष्कर्म नहीं हो। और आपने जो इस प्रकार से बोल दिया, ये क्या वाणी से ठीक है, इस प्रकार से बोलना उचित है, इस प्रकार से बोलना, आप खुद ही विचार कीजिए। शील कब टूटते हैं याद रखिएगा, जब आप खुद होके ऐसा फोन लेते हैं, ठीक है, फोन लेने के बाद उसमें गाना बजाते हैं, तब शील टूटता है, क्योंकि आपके मन में इच्छा हुई गाना सुनने की, और वो इच्छा के चलते आपने वो कर्म किया। तो चेतना कमंग बताएं लिख कर कि चेतना से कर्म बनता है। आपकी सुनने की नहीं थी गाना इच्छा, तो आपका शील टूटेगा ही नहीं ना। जब आप, और ना ही मुझे आपको गाना सुनाने की इच्छा थी, मुझे तो बस वो जो जो भाव, वो जिस भावों से जैकी श्रॉफ ने बताया अपने समय की घटना, आप सोचिए जब मैंने सुनाऊंगा तो मुझे तो, मेरा तो गाने पे ध्यान ही नहीं गया, मेरा वो ध्यान गया उसके भावों पे, कितने आनंद के साथ अपने इतने लंबे समय की पहले की बात वो याद कर और बता रहा है, और बता रहा है कि उसे आज भी कितना आनंद होता है वैसा व्यवहार करने की, जो व्यवहार उसने किसी और से सीखा है, उसको आनंद हो रहा है आज भी, और वो अपने व्यवहार को इतना अच्छे से बता पा रहा है कि मुझे ये व्यवहार करने में खुशी है, और ये व्यवहार तो खुद का नहीं है, उसने किसी और से सीखा है। किसी और की सीखी हुई चीज आज अपने जीवन में, और इतने साल हो गए वो चीजें उसको फॉलो करते हुए, इतने सालों में उसने कितने अपने आंखों के सामने लोगों को आते देखा, अपने से आगे बढ़ते देखा होगा, जाते देखा होगा।
कई सारे लोग तो ढंग से भी बात भी नहीं करते होंगे जाके शास्त्री, कुछ लोगों में अगर होती है। ऐसा नहीं ना कि आप अच्छा कर रहे तो हर कोई रिटर्न में आपसे अच्छा ही व्यवहार करेगा। आप कर्म सिद्धांत को मानते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी शील ना टूटे, आप चाहते हैं कि आपके द्वारा सदव्यवहार हो, तो इसलिए। पर हमेशा जरूरी नहीं, ऐसा लोग आपके अच्छाई ग्रांट भी लेंगे और आपका मन भी दुख सकता है कि यार मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ फिर भी ये इंसान ऐसा व्यवहार कर रहा है, समझता नहीं क्या। तो ऐसे भी कई सारे लोग देखे होंगे जैकी श्रॉफ ने अपना, पर उसने अपने मन में बिठा लिया। कई बार हमारा मन में हट मैं नहीं करूंगा आगे से, ये कोई फायदा नहीं, अच्छा ही करके ये करके, लोग समझते नहीं, ग्रैंड में ले लेते हैं बहुत बार। अरे जैकी श्रॉफ इतने इतने साल हो गए होंगे, है ना। ऐसा नहीं कि उसके बेटे को भी बहुत जब उसका बेटा पिक्चरों में आना शुरू हुआ तो बहुत खतरनाक क्रिटिसाइज किया गया था उसके बेटों को, किस प्रकार से लड़की वगैरह वगैरह कितना कुछ उसको बोलते थे, बहुत खतरनाक क्रिटिसाइज हुआ जैकी श्रॉफ लड़के का। पर फिर भी देखो उसने अपना व्यवहार नहीं बदला, वरना वो बोलता है कि भाई ये इंडस्ट्री, ये लोग मेरे बेटे के साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे, फिर मैं क्यों व्यवहार करूँ नए स्टार के साथ, इसके साथ। पर नहीं, आप भाव देखिए, उसने वो ठहरा लिया, उसने मन में, क्योंकि उसको किसी की अच्छाई फील हुई। एक तो हम किसी की अच्छाई देखते हैं और फिर किसी की अच्छाई फील करते हैं, और वो हमारे डेप्थली फैल जाती है, अंदर तक पूरा अनुभव कर लेता है। पर अगर आप अपने सिद्धांतों से चिपके रहेंगे, आप अपनी बातों से चिपके रहेंगे, तो कहाँ सीखेंगे, आप कभी सीख नहीं पाएंगे। आप प्रवचन करता आपको क्या करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। और इसलिए कई सारे इंडिया में ये मांग, इसलिए मंक्स हो जाते हैं कि मंक्स कई सारे टॉपिक पे नहीं बोलते हैं। आप देखो, जब हमने पुनर्जन्म पे जब मैंने प्रवचन देना शुरू किया था, तो मुझे बहुत सारे मंक्स ने अलर्ट किया कि आप प्रवचन में प्रवचन मत दीजिए, आपका बहुत विरोध होगा, आपको आरएसएस का मंग बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे। पर फिर भी हमने हिम्मत किया और देना शुरू किया। और ऐसे कई सारे मुद्दों पे, कई सारे मुद्दों पे जो नहीं होता, तो कई सारे लोग मंग से बोलते कि मत दो, क्योंकि उन्हें पता है कि मेंटेलिटी कैसी है हमारे यहाँ। हम लोग के क्या पकड़ते हैं, हम धर्म नहीं पकड़ते, हम जो सीखना है हम वो नहीं पकड़ते, हम कुछ और ही पकड़ लेंगे, और इससे कारण से धर्म छूट जाता है। हमको जब हमने पहली बार वो वीडियो दिखा तो हमको उसमें धर्म दिखा, धर्म दिखा। और जब वीडियो मैंने पहली बार देखा तो मुझे याद आ गया मेरे सर के शब्दों की गहराई, जो मेरे शर्म सर मुझे अक्सर मुझे बोलते थे कि अरे मुझे किसी मेरे मेरे टीचर ने मेरे समय में बहुत मुझे अच्छा काइंडली ट्रीट किया। तो जब मैंने ये वीडियो देखा तो मुझे मेरे सर की बातें याद आ गई, मुझे बाकी लोगों की बातें याद आ गई, है ना। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है कि आपको क्या दिख रहा है। और इसलिए इसलिए मुझे लगता है कि आप ये जो शील पालन करने वाले होते हैं, जो ट्रेडिशनल धर्म को पालन करने वाले होते हैं, एकदम ऑथेंटिक रूप से धर्म को पालन करने वाले होते हैं बिना गुरु के, उनसे हमेशा एक गलती होती है। मैंने 9 साल के इसमें कई सारे ऐसे उपासक देखे हैं जो बहुत बड़े बड़े शीलों की बात करते हैं, जो बहुत बड़े बड़े धर्म की गहरी गहरी बातें करते हैं, और मेरी शिष्यों ने भी देखा है मेरे साथ, और मैंने इसी बात के लिए बड़ा विरोध भी किया है। क्योंकि बिना गुरु के जब आप ये सीखते हैं ना, तो आपके लिए सिर्फ एक किताबी ज्ञान होता है, आपको लगता है कि नहीं इससे टूटेगा, उससे खराब होगा, उससे खराब होगा। और इसलिए फिर यहाँ पे आपको कल्याण मित्र की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए मैं कह के अगर फिर इसलिए फिर मैं ये नहीं कहता, अगर आप धर्म पढ़ रहे हो तो ज्यादातर कहानियों के स्वरूप में धर्म पढ़िए, सिद्धांतों के स्वरूप में मत पढ़िए, क्योंकि आप नहीं समझ पाएंगे, बहुत डेप्थ लगता है, बहुत डेप्थ लगता है, बहुत तीक्ष्ण प्रज्ञा लगती है। अगर आप जातक कथा पढ़ेंगे, कभी धर्मपद कथा पढ़ेंगे, तो लगेगा कि ये तो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, पर समझने के लिए प्रज्ञा लगती है। तो सैद्धांतिक स्वरूप में मत समझो। और एक कहानी मुझे बड़ी याद आ गई बाबा साहब की, पता नहीं कितनी सच्ची कथा है वो, पर मैंने सुनी है और दंत कथा के स्वरूप में समझी है, लोग सुनी है बाबा साहब की। तो जब जब नागपुर में दीक्षा होने वाली थी, तो ऑफकोर्स बाबा साहब को एक बहुत स्कॉलर मंक चाहिए थे, वो कहते, मुझे ऐसा मंक ला के दो कि क्या बता। तो भगवंत आनंद कौशल ने चंद्रमणि जी को सजेस्ट किया। चंद्रमणि भंते जी उस समय बड़े स्कॉलर भिक्षु थे, उन्होंने बड़े प्यारे प्यारे रिसर्च पेपर उस समय पब्लिश उन्होंने प्रेजेंट किए थे, और उनका शायद से बाबा साहब भी कोई एक रिसर्च पेपर उनका सुन के थे। तो चंद्रमणि भंते बहुत स्कॉलर थे, ही वॉज सो स्कॉलर पर्सन, आप विचार कर सकते हैं। और भगवंत आनंद कौशल द्वारा आए थे, तो आप विचार कर सकते हैं। तो एक बार दीक्षा के एक दिन पहले भगवंत आनंद कौशल सॉरी भगवंत चंद्रमणि जी और बाबा साहब दोनों, सुना है मैंने कि जो अपना संतरा मार्केट है वहां गए थे। तो वहां शॉप थी, तो शॉप में जब चंद्रमणि भंते जी ने संतरे देखे तो एक समय तुरंत उठा लिया और तुरंत क्या कर लिया, खाना शुरू कर दिया। क्योंकि बाबा साहब ने पढ़ के रखा था धम्म कि नहीं नहीं भिक्षु तो बिना बिना दिए एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना, उनको देना पड़ता है, ये देना तो ऐसा चोरी वगैरह हो जाएंगे, और ये बात खटक गई। और इसी कारण की वजह से फिर बाबा साहब ने वो सब कहा था कि नहीं मैं संत की शरण वगैरह नहीं जाऊंगा, ऐसा बोला जाता है। पर बाबा साहब को बात खटकी, क्योंकि मोस्टली उन्होंने जो धर्म था उन्होंने इस प्रकार था कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, और इसलिए वो बात को पचा नहीं पाए थे। वो क्योंकि संघर्ष में रह के भी थे, नहीं रह के थे, इसलिए। तो जब आप रहना शुरू करते अपने गुरुओं के साथ, तो आप कई तरह के व्यवहार देखते हैं उनके,
कई तरह का तरीका। अभी जो लोग ऑनलाइन देखते होंगे उनको लगता होगा अरे बंदे शीली तो सिर्फ मीठा मीठा बात करते हैं, बंदे शीली तो सिर्फ अच्छे से बात करते हैं, उन्हें गुस्सा आता ही रहूंगा, पर ऐसा नहीं है। जो मेरा पर्सनल रह चुके वो तो हमारा ज्वालामुखी देख के है। तो एक ये होता है, तो इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि गुरुओं के साथ रहो। जब आप रहते हैं तो आपको एक धर्म का अलग आयाम देखने के लिए मिलता है, वरना आप सिर्फ किताबी बातों में अड़के होते हो, क्योंकि धर्म को समझने के कई सारे पहलू होते हैं, है ना। धर्म में ज्यादातर ये जो बातें होते हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, सहायता, परोपकारता, ये सारे जो है ना, ये जो है ना, ये जो भाव है ना, ये भाव के अनुकूल व्यवहार करना बहुत डिफिकल्ट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि पंचशील पालन करना, अष्टशील पालन करना कई गुना आसान है इन व्यवहारों के मुकाबले। इन व्यवहारों को अपने अंदर बना के रखना, परोपकारता, कृतज्ञता, है ना, मैत्री, करुणा, इन भावों को बनाए रखना बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि किस समय करुणा करनी चाहिए, किस समय मुदिता करनी चाहिए, किस समय परोपकारता करनी चाहिए, किसके लिए परोपकारता करनी चाहिए, किसके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, ये इंसान समय पे कर ही नहीं पाता। शील क्या है? एक ढांचा है, एक ढांचे में रहना बड़ा आसान है, पर ये जो है ये ढांचे नहीं है, ये तो समय के हिसाब से कुछ समझना पड़ता है। तो ये ज्यादा कठिन है याद रखना। आप शील के आधारों पर भली सोतापति मतलब संभावना है सोतापति फल प्राप्त कर ले, पर ना मैत्री के आधार पर आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, चेतो विमुक्ति। क्योंकि वो उसको कैरी करना डिफिकल्ट है, किसी की परोपकारता को, किसी के किए हुए एहसान को याद रखना, और हमें समझना पड़ता है लोगों ने किस किस तरह के से मैत्री की है। हम तो कहते हैं कि इस प्रकार से मैत्री करो, है ना, सारे दिशाओं में मैत्री करो, हर एक पे मैत्री करो, पर हमेशा हम हर एक पे मैत्री नहीं कर पाते। फिर हमें कोई आदर्श व्यक्ति चाहिए होता है कि हम कैसे मैत्री करें। ये नहीं हो रहा मुझसे मैत्री इस पे करके, मैत्री करो तो मैं खुद बिगड़ रहा हूँ। जीवन में से कई सारे इंसिडेंट्स आते हैं कि वहां पे आप मैत्री नहीं कर सकते, और फिर जब आप ऐसी किसी और की कथा देखते हैं तो लगता है अरे हाँ ये ऐसा व्यवहार है। फिर भगवान की शिक्षा का अलग पहलू भी आता है। आपको तो हमने तो ये सीखा है कि भगवान ने कहा सब पे मैत्री करो, हमने नॉर्मली सीखा है, पर ऐसे कई सारे सेंस है कि सेंस, ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस, ऐसे कई सारे सर्कमटेंसेस है जहाँ पे भगवान ने छोड़ दिया, मरता है मरने दे। हमने क्या सोचा है मैत्री का अर्थ, हमने क्या पढ़ा है मैत्री का अर्थ, हम क्या समझे मैत्री का अर्थ है कि भाई कोई कुछ भी करे हमेशा उससे अच्छा व्यवहार करो। पर हम जब तक कथाओं में इस जगह देखते हैं कि नहीं सुन रहा है, मर रहा है, मरने दे भैया, वो मूर्ख है। तो हमें अपने आप के सामने से आदर्श रखना होता है लोगों का, उन्होंने ऐसे कैसा व्यवहार किया ऐसे समय में। तो इसलिए मैंने यही बताने के लिए, यही समझाने के लिए ये था। पर किसी का शील टूटता है तो उसके लिए तो मैं तो माफी नहीं मांग सकता, क्योंकि माफी मांगना उचित नहीं होगा उपासकों से, है ना। और फिर भी उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ कि आपका शील मेरे कारण टूटा, पर मेरे शील तोड़ने का किसी का मन नहीं था। मैं अक्सर कहता हूँ कि शील के आगे भी बढ़ना पड़ता है ना। कहते हैं इमोशंस, इमोशनल इंटेलिजेंस एक चीज होती है, अगर आप साइकोलॉजी में भी पढ़ेंगे, वो बहुत ज्यादा काम की होती है आपके आईक्यू के मुकाबले, है ना। एक होता है आईक्यू और एक होता है ईक्यू। आईक्यू वाले की गारंटी नहीं रहती है भैया कि उसकी नॉर्मल लाइफ, मैरिज लाइफ अच्छी रहेंगी। ईक्यू वाली गारंटी रहती है कि उसके लाइफ में कैसा भी व्यक्ति आए वो अपनी मैरिज लाइफ, अपनी पेरेंटिंग सब अच्छे से कर लेगा। और ईक्यू मतलब क्या होता है? EQ मतलब मैनेजिंग योर इमोशंस, मैनेजिंग योर ओपननेस, मैनेजिंग आपका कृतज्ञ भाव, आपका परोपकार भाव। इसको जब मैनेज करना सीख जाता है तब उसका संसार और व्यवहार मैनेज हो जाता है। आपकी शील सिर्फ इतना बताती कि आपको क्या नहीं करना है। याद रखिए, आपको लग रहा है कि शील पालन करके हो गया मेरा पूरा जीवन ही ठीक हो जाएगा, संभल जाएगा, ना 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 ना, ऐसा नहीं है। शील सिर्फ आपको बताएंगे क्या नहीं करना है। क्या करना है कहाँ से सीखोगे? वो भी तो सीखना है ना। सिर्फ क्या नहीं करने से थोड़ी काम हो जाएगा, कुछ और भी करना पड़ता है ना। कभी कभार कुछ पका रहे हैं आप, तो ठीक है कम आंच पे पकाना, समझ गए आप, पर और क्या क्या डालना वो भी जानना पड़ता है ना। तो इसलिए तो मैं तो वो विषय समझा रहा था और मेरा वो बड़ा मन था, और आज मौका मिला इसलिए मैंने वो विषय पढ़ा दिया। और मुझे लग भी रहा था कि भाई कुछ लोग होंगे इस प्रकार की टिप्पणी कर सकते कि भंते जी कहाँ से सिखा रहे हैं, बॉलीवुड से, हॉलीवुड से, यहाँ से वहां से। तो मैं ये तो नहीं सोचता, मुझे जहाँ भी सीखने के लिए मिलता है वहां से हम सीख लेते हैं। और मेरे मेरे बात तो मैं तो खुद कहता हूँ कि मेरी प्रेरणा है, ऐसे कोई ज्यादा बड़े बड़े लोग नहीं है। मेरी प्रेरणा है कभी कभार कुछ उपासक होते हैं, मेरे खुद के कुछ शिष्य होते हैं, या कुछ बाकी लोग जिनको देखते हैं हम लोग, वही सब अरे ये कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं कर सकता, अरे इसने इस प्रकार से किया तो हम भी कर सकते हैं। तो सीखने के लिए बस आपको पता होना चाहिए कि ये तो धर्म है। अब धर्म हमें क्या सिखाना चाहता है,
वो जब पता होता है तो इंसान सीखता है। तो मैं जो बात बता रहा था, आपके बता रहा था कि वो दो भाव जो जैकी श्रॉफ में बहुत मुझे अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे देखने लायक, कि सबसे पहले उसने संकल्प लिया। वो संकल्प नहीं एक तरह का कि मैं भी ऐसा ही रहूंगा, वो संकल्प लिया। किसी के अच्छे व्यवहार का जब उसे स्पर्श हुआ तो उस स्पर्श के साथ उसने संकल्प लिया। बहुत ताकत होती है जब आपको किसी का अच्छा व्यवहार स्पर्श होता है, फील होता है ना, तब बहुत ताकत होती है। उस ताकत को इस्तेमाल करो कि मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं भी ऐसा ही व्यवहार करूंगा, है ना, मैं भी ऐसा ही रहूंगा। वो संकल्प लिया उसने, और उसने हमेशा वो किया, फिर चाहे उसके जीवन में कैसे भी लोग आए, वो उसने अपने आप को याद दिलाई होगी ना वो बात आपको भी। इसलिए ऐसे जब लोग दिखते हैं तो लोग ज्यादा वो घटना याद रखोगे, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ये व्यवहार किया था। और जब कभी लगे कि नहीं अच्छा करने का, तो ये घटना याद कर लो कि मेरे साथ भी किसी ने ऐसा व्यवहार किया था। ये सबसे पहली बात। और दूसरी बात, कितने आनंद के साथ, कितने सुमीत के साथ, कितने उत्साह का, ऐसा लगा था कि कल की बात हो जाए कि शौक के लिए, वो कल की ये घटना होगी। वो समझ रहे, वो आनंद वो जानबूझ के नहीं निकाला ना अपने अंदर। वो आनंद जानबूझ के नहीं निकाल रहा कि नहीं मुझे ये आनंद निकालना है, लोगों को दिखाना है मुझे मेरा आनंद, नहीं। उसने उस जीवन को जिया है, उस दो पल के व्यवहार को उसने पूरे जीवन में जी लिया है। इसलिए वो उसमें वो फुर्ता ही। आपका सुख कहीं और नहीं रखा होता है, आपके सुख आपके अच्छे व्यवहार में रखा होता है। वो अच्छा व्यवहार जो आपने कहीं सीखा होता है, और आपको पता होता है कि अच्छा व्यवहार मैंने किससे सीखा है। हमने अपने जीवन में कई सारे व्यवहार सीखे हैं। कुछ माँ बाप से सीखे हैं, कुछ दोस्तों से सीखे हैं, कुछ गुरुजनों से सीखे हैं, कुछ पड़ोसी से सीखे हैं। नकारात्मक स्वरूप में भी सीखे हैं, सकारात्मक स्वरूप में भी सीखे हैं। नकारात्मक स्वरूप ये हो सकता है कि उसने किसी के साथ ऐसा गलत व्यवहार किया, तो आप ये सीख सकते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा अपने जीवन में कभी। वो भी सीखना, और याद रखो उन घटनाओं को भी बहुत अच्छे तरीके से याद रखो, क्योंकि ये आपको गाइड करेंगे, आपको प्रेरणा करेंगे। और कहीं भटक गए ना, तो फिर से बोलेंगे ये तो मैं नहीं था, और मैं ये करना भी नहीं चाहता। तो मैं हमेशा कहता हूँ और हमेशा कहूंगा आगे भी, कि आपके आसपास जो लोग हैं ना, वो आपको धर्म प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं, बहुत अच्छे से। उनसे आपको सीखना है, उनका व्यवहार देखना है कि उनका व्यवहार मुझे किस प्रकार से तकलीफ दे रहा है, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। और ये भी ध्यान रखना है कि सामने वाले जिसके साथ आप अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, वो उस अच्छे व्यवहार को समझने योग्य व्यक्ति है क्या। अगर वो उस व्यवहार को समझने योग्य व्यक्ति नहीं है, तो ठीक है, मुझे उससे दूर हो जाना है, मुझे उसकी हानि भी नहीं करना है। एट द एंड हमारा पॉइंट ये रहता है कि मेरे कारण किसी की हानि ना हो, है ना। पर मुझे इस बात का भी ध्यान रखना है कि उसके कारण मेरी तो नहीं, पर मेरे अच्छे व्यवहार की हानि ना हो। जो व्यवहार मैंने किन लोगों से सीखा है, कुछ लोगों से अपने तक लाया है, क्योंकि अगर वो लोग हमारे जिंदगी में नहीं आ रहे तो अच्छा व्यवहार हमें नहीं मिल रहा था। जैकी श्रॉफ के जीवन में अगर वो घटना घटित नहीं हुई थी, विचार कर सकते, सिर्फ एक छोटी घटना, आप उसका इम्पैक्ट समझ रहे हैं। अगर वो एक छोटी घटना उसके जीवन में घटित नहीं हुई थी, क्या बता आज इतना जो उत्साह के साथ, और वो साफ साफ दिखा रहा एक छोटी घटना उसकी पूरा जीवन की उत्साह है। तो जीवन का उत्साह, वो जीवन की अच्छाई उसमें नहीं होती। तो इसलिए आपको ठीक है, मेरे साथ बुरा हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन मेरे अच्छे व्यवहार के साथ बुरा नहीं होना चाहिए। मैं अपने अच्छे व्यवहार को बदलना नहीं चाहता, अपने अच्छे व्यवहार को इस प्रकार से। और होता है व्यवहार, मैं आपको बताऊं, मैं जब अलग अलग बिहारों में रहा, अलग अलग व्यक्तियों के साथ रहा, तो व्यवहार बहुत आसानी से चेंज होता है। कभी एक समय था, है ना, अब ट्रेनिंग क्या बताना चाहिए, तो बहुत चेंजेस हुआ, बहुत जो बातें मैंने जीवन में कभी नहीं की, वो गलत मित्रों के साथ आने के बाद होना शुरू हो गई। तो मुझे लगा ना कि मैं कभी हरकतें कर सकता हूँ, फिर भी लगा कि नहीं यार ये तो नहीं करना है, क्योंकि लंबा समय लगा था अच्छा व्यवहार बनाने के लिए। वो और दुष्ट व्यक्तियों के साथ आके तुरंत तुरंत आप विचार कर सकते हैं कि एक अच्छा व्यवहार बनाने के लिए साल लग जाते हैं। और उस अच्छे व्यवहार को चेंज करने के लिए, उस हैबिट को बदलने के लिए कुछ क्षण भी नहीं लगते। दुष्ट मित्र का इतना प्रभाव होता है। तो इसलिए अपने आंखों के सामने प्रेरणा रखें। सुभाष चंद्र बोस ने एक बड़ी प्यारी बात बोली थी कि अगर आपको कुछ बनना है तो अपने आंखों के सामने कोई प्रेरणा रखो। ये प्रेरणा वो अच्छे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया। ये भी यहाँ पे एक बड़ा साइकोलॉजिकली बड़ा प्यारा पॉइंट है जो हमें नोटिस करना हो। हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, हमें उसके अच्छे व्यवहार को याद रखना है।
जॉकी श्रॉफ ने वहां पे देवानंद साहब का वो व्यवहार बताया कि उनका व्यवहार मेरे साथ जो हुआ वो सुंदर था। हम कई बार लगते अरे यार तुम तो इतने अच्छे इंसान थे, ऐसा निकल के मेरे को पता नहीं होगा, मैंने तुमसे ये सीखा वो अरे भैया तुमने उससे वो सीखा, वो भाव सीखा क्योंकि तुम्हें खुद को फील हुआ वो भाव उसके साथ। उसने तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया तुम्हें वो फील हुआ, इसलिए तुमने वो सीखा उसे, और तुमको वही व्यवहार याद रखना है, उस व्यक्ति को याद नहीं रखना है। वरना उस व्यक्ति की गलत बातें भी तुम एक्सेप्ट कर लोगे। और होता है ऐसा, है ना। इसम इसम क्या कहते हैं, फालसी ऑफ हीरोइज्म, ऐसा कुछ तो भी बोलते हैं साइकोलॉजी, मुझे प्रॉपर्ली याद नहीं आ रहा है। आपको उस व्यक्ति को नहीं पकड़ना है, वो जो व्यवहार था वो व्यवहार मुझे काफी अच्छा लगा। अब यहाँ पे और एक मैं बड़ा पैरा टर्न बताना चाहूंगा आपको साइकोलॉजिकल, कि देखो अगर आपसे कोई छोटा व्यवहार, छोटा व्यक्ति आपके साथ, देखो छोटे व्यक्ति का व्यवहार करना ऐसा आसान है, नहीं छोटा व्यक्ति का परोपकारी होना आसान है, पर जब बड़ा व्यक्ति आपसे परोपकारी है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं जब लास्ट टाइम बंते केवली से मिला था, जंजय सर जिस टेम्पल के पहले अबाउट थे, अभी अजान केवली उस टेम्पल के अबाउट है, तो थाईलैंड में जब अस्थि आई थी, है ना। अब कोई छोटा व्यक्ति आ रहा है ना, उतना फेमस व्यक्ति नहीं, उतना बड़ा व्यक्ति नहीं है, और वो बड़ा मैत्रीपूर्ण साथ व्यवहार कर रहा है, तो अच्छा तो लगेगा क्योंकि हम भी अच्छे व्यक्ति है तो अच्छा लगेगा, अच्छा ये होगा वो होगा। लेकिन जब कोई बड़ा व्यक्ति, अबाजान केवली जैसे अपने जो दूसरे बनते हैं जिन्होंने धातु लाए थे वो भी काफी बड़े बनते थे, उतने बड़े बनते, उतना बड़ा व्यक्ति जब आपको इतना मैत्री फुल ग्रीट कर रहा है, का स्वागत कर रहा है, आपको इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है, वो बात और अच्छे से लग जाती है। छोटे हों, अगर हम छोटे और हम अच्छा व्यवहार करें कोई बड़ी बात नहीं है। आप ऐसा नहीं बोल सकते और मैंने तो अच्छे से ट्रीट किया तो ठीक है ना, मैं भी उतना कोई बड़ा नहीं होता जो मैं अपनी अच्छाई को बहुत बड़े इस पर ले रहा हूँ। कई बार होता है कि हम हमारे अच्छाई को कुछ ज्यादा ग्लोरीफाइड करते हैं, कि देखो ना मैं इतना अच्छे से व्यवहार किया उसके साथ, मैं इतना अच्छे से रहा, तो ठीक है ना। आपका अच्छाई ठीक है, कोई इतना बड़े इंसान नहीं हो जो आप अपने अपने अच्छाई को बहुत बहुत महान कार्य समझ रहे हैं। पर जब कोई बड़ा व्यक्ति है, वो बड़ा व्यक्ति अपने आसन से उठ के आ रहा है भैया आपके पास नीचे आ रहा है, तो वो बड़कपन है उसका, क्योंकि उसमें इतना सामर्थ्य है कि अगर वो वहां पे बैठे रहेंगे तो भी आप आ जाओगे। समझ रहे हैं आप, उसमें इतना सामर्थ्य क्या, वो बैठे रहेंगे तो भी आप आओगे और आपको आना ही है, और उसमें कुछ घटेगा नहीं और कुछ बढ़ेगा नहीं, पर फिर भी वो आ रहा है उठ के, आपके तरफ आ रहा है, आपको ग्रीट कर रहा है, ये बताता है। तो बड़े होने के बाद आपका व्यवहार कैसा होता है, किस प्रकार से ले रहे हैं, वो बड़ी बातें होती है। उसके बाद मैत्री करना डिफिकल्ट होता है मेरा, समझ रहे हैं आप। छोटे हैं तो मैत्री करना आसान है, तो बड़े होने के बाद में क्या, तो मैत्री थोड़ा कठिन हो जाता है। और वहां से अगर कोई मैत्री कर रहा है तो वो और ज्यादा स्पष्ट होता है। जैसे जब आप बड़े हो जाते हैं ना, और आपका व्यवहार फिर भी उतना अच्छा रहता है ना, डाउन टू दी अर्थ, तो लोग वो देख के और प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो कठिन है। इसलिए अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि आपकी मैत्री भी इतनी कीमती हो जाए कि आपकी मैत्री लोगों को सिखाए कि ऐसा व्यवहार करना चाहिए। इतने अपने आप को काबिल बनाओ, इतने अपने आप को बड़ा बनाओ, है ना। तब आप अच्छाई की उपदेश, तब आप अच्छाई के बारे में बोलना आपके एक्शन द्वारा लोग सीखेंगे, है ना। हम आठशील पालन करना शुरू कर देते हैं और जिनके 227 नियम हैं, उनको बोलना शुरू कर देते हैं। तो आप सोचिए ना कितना उचित है, हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। 8 शील कहा और 227 नियम कहा, आपको पता नहीं होगा जितने शील बढ़ते हैं ना उतना पछतावा का बोझ बढ़ते जाता है, और वो जीवन और कठिन कर देता है। तो देखो दूसरों को तो देखना आसान है, पर हम दूसरों से क्या सीख सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि लोगों की अच्छाई जो होती है ना, अगर वो अच्छाई आपके लिए कर रहा है तो उसके पीछे सोचो उसने कितनी मेहनत किया होगा। अगर वो भी आप देख सकते हैं उसकी अच्छाई की मेहनत, तो आप बहुत प्रज्ञावान हैं। आप बहुत प्रज्ञावान हैं, आपकी प्रज्ञा खोखली नहीं है, आपकी मैत्री बड़ी बड़ी नाजुक है, बड़ी बड़ी प्यारी है। और ऐसा व्यवहार रखो, दूसरों को समझो, और जब आप समझोगे तो आपको अपने आप अच्छे लोग मिलते रहेंगे। आपको अपने आप अच्छाई से अच्छाई तक और अच्छाई तक और प्रकाश तक जाते रहेंगे। क्योंकि देखो मैंने बहुत लोगों को देखा है, और लिटरली मैंने देखा है, मैं जब कह रहा हूँ मैंने देखा है तो मैंने लिटरली मैंने देखा है, शील के आधार पर लोगों ने बहुत लोगों का मन दुखाया है। शील पालन कर करके, शील के नाम पे बहुत लोगों ने लोगों का मन दुखाया है। धर्म के नाम पे बहुत लोगों ने मन दुखाया है। धर्म के नाम पे, शील के नाम पे किसी को मन नहीं दुखाना है। आपका धर्म, आपका शील आपको ये सिखाता है कि आपके काया वाणी और मन से दुष्कर्म ना हो, है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप लोग इन बातों को ध्यान रखिए।
और अच्छी प्रकार से ध्यान में रखिए। ये जो कहानियां होती है ना, बड़ी आवश्यक होती है आपके जीवन में। जब आपको किसी की कहानी जानने के लिए मिलती है ना, तो सुन लिया करो। जब किसी की कोई बात, कोई अपनी कहानी के रूप में अपना अनुभव शेयर कर रहा हो ना, तो सुन लिया करो। क्योंकि श्रावक है हम लोग, है ना। भगवान ने भी अपनी कहानियां बताई अपने समय की, और सिर्फ बुद्धत्व के बात की कहानियां नहीं बताई। तो अपने पूर्व जन्म की जब उपासक थे वो, उपासक होते हुए की भी कहानियां बताई। जब सन्यासी थे वो, तो सन्यासी होते हुए की भी कहानियां बताई, अनुभव बताए। और वो अनुभव क्या है, जातक है ना। वो अनुभव क्या है, धम्मपद है ना। तो हम अनुभव को पढ़ रहे कि देखो उनका व्यवहार ऐसा हुआ था, तो हमारा व्यवहार भी कैसा होना चाहिए। और वो तब तो उपासक थे, साधारण व्यक्ति थे। और कितनी प्यारे तरीके से जॉकी श्रॉफ ने वो बोला कि उतना बड़ा व्यक्ति, वो जानते हैं कि वो व्यक्ति कितना बड़ा था, है ना। तो हमें भी समझना है कि कौन व्यक्ति हमें क्या सिखा रहा है और कितना अच्छे से सिखा रहा है। तो हमें और अच्छे से समझती है बात कि वो व्यक्ति मुझे ये बात सिखा रहा है। और ये छोटी छोटी बातों से ही, ये जो छोटी छोटी बातें ना, ये बातें याद रखो। परोपकारता, कृतज्ञता, स्नेह, मंगल कामना, है ना। दूसरों के प्रति अच्छा अच्छा ही सोचते रहना, या कैसे छोटे छोटे रूप में सहायता कर देना। ये बहुत बहुत बड़ी बातें होती है, आपको लगता होगा। ये जब प्रैक्टिकली करने का मौका आता है ना, व्यक्ति नहीं कर पाता। मैं खुद नहीं कर पाता, क्योंकि चलो अभी हम अभी धम्म पढ़ के हैं। हम चलो सती संप्रजन पर बहुत विचार करके सती हम कोशिश करते हैं। अभी हमारे शील इतने बारीक होते हैं क्योंकि 227 नियम आ जाते हैं। 227 नियमों में आप विचार कर सकते हैं कितनी बारीकी होगी। बहुत बारीकी आ जाती है, तो हमको बहुत जल्दी हेड हो जाता है। तो हमको लग जाता है यहाँ पे हम ऐसा कर सकते थे, हमने ऐसा नहीं किया। और वो मन भी नहीं कर रहा था करने का, वो साहस भी नहीं हो रहा था। परोपकारता का, कृतज्ञता का, ऐसे बहुत सारे इमोशंस है। पता है कितने इमोशंस है? साइकोलॉजी में आप कभी सर्च कीजिएगा, लिस्ट ऑफ इमोशंस। अगर आप होगा ना, लिटरली इसका होने के बाद, ये लेक्चर होने के बाद सर्च कीजिए, शायद अपना गूगल पे कीजिए कि लिस्ट ऑफ इमोशंस। और वो सारे इमोशंस की पूरी लिस्ट देखिए, 30-35 के ऊपर तो लिस्ट ही होंगी। और आपने उसमें से कितने इमोशंस कैसे सिचुएशंस में किए हैं, टिक कीजिए। और कितने इमोशंस हमने डेवलप करता है। इमोशंस डेवलप भी करने पड़ते हैं। अभी आपको पता है ब्रह्म विहार के लिए एक बड़ा प्यारा शब्द इस्तेमाल होता है, अपमानो धम्म। ब्रह्म विहार को अपमान धर्म कहा जाता है। अपमान मतलब इसलिए अपमान, किसी कोई सीमा नहीं है इसकी। इसको आप इतना बढ़ा सकते हैं, जितना आप बढ़ा सकते, जितना आप पे पोटेंशियल उतना बढ़ा सकते हैं, कोई सीमा नहीं है। तो हम जब मैत्री की बात करें तो प्रश्न ये आता है कि मैंने मैत्री कितनी बढ़ाई है, कितना डेवलप किया है। उपेक्षा की बात कर रहा हूं तो मैंने उपेक्षा कितना डेवलप किया है। और ये कैसे 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 नापूंगी? आप ऐसे छोटी मोटी एक्शन से, परोपकारता के एक्शन से, हेल्पिंग के एक्शन से, कृतज्ञता की एक्शन से, कृतज्ञता के थॉट से, परोपकारता के थॉट से। तो कभी निकाल के देखिए वो लिस्ट, और इमोशंस पता लगेंगे आपको कि ये कौन से इमोशंस। और ये इमोशन तो मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया, अरे इस इमोशन के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। तो ये क्या होता है भगवान के धर्म में? भगवान के धर्म में हम व्यवहार कर रहे हैं हर एक के साथ, और उस व्यवहार में बड़े सादगी रखते हैं। उस व्यवहार में बड़ी सती रखते हैं, उस और सती के साथ संप्रजन रखते हैं, कॉम्प्रहेंशन, क्लियर कॉम्प्रहेंशन रखते हैं। दो वर्ड होते हैं ना सती और संप्रजन में, अवेयरनेस एंड कॉम्प्रहेंशन। ये दोनों बात रखते हैं हम लोग, कि हम जो एक्शन कर रहे हैं हम उसके प्रति सिर्फ अवेयर नहीं है, हम उसको कॉम्प्रहेंड भी कर रहे हैं, हम उसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, हम उसे परसीव भी कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि आप लोग हाँ अवेयर है, ये कर रहे हैं, पर उसे आप कॉम्प्रहेंड कैसे कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है ना। आपने किसी ने गलत व्यवहार किया, ठीक है, और आपका तो शील है, और आप बोले नहीं मेरा शील है, मैं गलत व्यवहार नहीं करूंगा रिटर्न में। उससे मेरे साथ भले ही गलत व्यवहार किया, पर इन रिटर्न में मैं गलत व्यवहार नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा शील टूटनी चाहिए। पर आपने उसे कॉम्प्रहेंड कैसे किया है? उसने आपने उस एक्शन को परसीव कैसे किया, आपने उसे एक्सेप्ट कैसे किया? कभी सोचा आपने किसी गलत व्यवहार को, जैसे कि यहाँ पे तुरंत मेरे एक्शन को गलत गलत तरीके से कॉम्प्रहेंड कर लिया गया। एक होता है कि एक था, जैसे कि उपासक, बड़ा बड़ा प्यारा अच्छा उदाहरण है। उपासक को मैं बोल नहीं रहा, विशाल जी बड़ा प्यारा, उन्होंने कहा कि नंदू जी हमारा शील टूट रहा है, तो ही इज अवेयर। वो अपने इस बात को लेके अवेयर है कि उसका शील टूट रहा है, अच्छी बात है। पर कॉम्प्रहेंड है संप्रजन में, वो उसे एक्सेप्ट कैसे कर रहा है? भाई बिगड़ गया ना काम, वही तो प्रज्ञा है। सती प्रज्ञा नहीं है आपकी।
प्रज्ञा ये है कि आप उसको कॉम्प्रहेंड कैसे कर रहे हो, उसको परसीव कर कैसे कर रहे हो, उसे एक्सेप्ट कैसे कर रहे हैं। आप किसी को देखते हैं और उस इंसान ने कहा मेरा शील टूट रहा है, अरे उस इंसान ने कहा मेरे साथ गलत हो रहा है, उस इंसान को ऐसा वैसा वैसा। पर हम इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि हम हमसे कॉम्प्रहेंड ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे। और यहाँ पे सारी गड़बड़ हो रही है। इस गड़बड़ को हमें समझना होगा, और यही से सही मायने में धर्म धर्म करना शुरू होता है। तो जब आपसे कोई बुरा गलत व्यवहार कर रहा है, तो प्रॉपरली आप समझो कि आप उसे कॉम्प्रहेंड ठीक प्रकार से कर पा रहे हो कि नहीं, आप उसके लिए संप्रजन्य ठीक प्रकार से हो या नहीं हो, इस प्रकार से। और ये संप्रजन्य आपका संकल्प की दिशा तय करेंगे। ये संप्रजन्य यहाँ पे आपके सम्यक दीक्षा और मजबूत करेंगे। जैसे कि जॉकी श्रॉफ ने बोला कि उस इंसान ने मेरे साथ, इतने बड़े इंसान ने बहुत अच्छा व्यवहार किया, उसे अवेयर नहीं था बल्कि उन्होंने कॉम्प्रहेंड भी किया। उतने बड़े इंसान ने मेरे साथ क्या किया, अच्छा व्यवहार किया, और इसलिए तब से मैंने भी तय किया कि मैं भी नए आने वाले साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करूंगा। समझ रहे आप? क्योंकि उन्होंने कॉम्प्रहेंड उसको अच्छी प्रकार से किया, और इसलिए उन्होंने संकल्प किया उसको। जब आप कॉम्प्रहेंड करते तो आप अपने, तब होता है नतावता धम्मधरो यावता बहुभाषते, कि बहुत पढ़ के भी बहुत सुन के भी धर्मवान नहीं होता है। तब होता है जब अपनी काया के अंदर देखता है। अब ये जो दिखा देता है कि गलती कौन कर रहा है, किसी गलती हो रही है, पर ये संप्रजन्य है, ये आपकी प्रज्ञा है जो बताती है कि मेरे अंदर देखना है मुझे भैया, और इस प्रकार से फिर आगे से मुझे ऐसा व्यवहार करना है। तो आपकी भी सही संकल्प सम्यक दृष्टि अच्छी से होगी, जब उस अवेयरनेस के साथ क्लियर कॉम्प्रहेंशन रहेगा, क्लियर बातें रहेंगी कि मुझे इसमें से क्या सीखना है और मैं इसको कैसे सिखाता हूँ। और कई सारे लोग बताते हैं कि कितना अच्छा जॉकी श्रॉफ का व्यवहार रहा है। एक बहुत ही प्यारी अच्छी हीरोइन थी, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बड़ा प्यारा बताया था कि जब जॉकी श्रॉफ सर के साथ में काम कर रही थी, तो ऐसा नंबर शेयर हुआ। मैंने हम एक फीचर में काम करे तो नंबर शेयर हुआ, और अचानक से शाम में रात में उन्होंने मुझे ऐसा मैसेज करके भेजा, बिड़ू, मतलब बिड़ू करके मैसेज भेजा। मेरे को समझा नहीं मैं क्या बोलूँ, तो मैंने हाय सर लिख दिया। उस वक्त उनका रिप्लाई आया ही नहीं। फिर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, डर गई। फिर दूसरे दिन गई और जब उनको पूछा कि सर आपने रात को बिड़ू करके भेजा था, मैं समझी नहीं उसका मतलब क्या है। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब था कि मैं हूँ यहाँ पे, टेंशन मतलब एंड जस्ट गिविंग कि बेटा कुछ प्रॉब्लम हुई तो बेटा मैं हूँ। तो ये क्या व्यवहार होता है बेटा, व्यवहार ही एक सही धर्म है। क्योंकि धर्म में ये सारी बात है। जब हम मिलिंद प्रश्न पढ़ रहे, तो मिलिंद प्रश्न में हमने 5 बातें पढ़ ली है। 5 बातों को पुण्य धर्म कहा गया है। और उन 5 पुण्य धर्म कौन से? श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि और प्रज्ञा। क्योंकि यही तय करेंगे आपका व्यवहार कितना अच्छा होगा। इसलिए व्यवहार आपको अच्छा रखना है, आपको आपका व्यवहार खराब नहीं करना। व्यवहार में आपकी प्रज्ञा द्वारा आपको व्यवहार करना है सभी के साथ, सभी को समझना है, अच्छी प्रकार से समझना है, और अपने आप को दूर रखना, पास रखना, क्या सीखना, क्या नहीं सीखना, क्या एक्सेप्ट करना, क्या एक्सेप्ट नहीं करना, ये आपको। अभी मैं आप लोगों को पिछले 2-3 क्लास से बताया कि ज्ञान क्या है, विवेक क्या है। विवेक तो, और आप वही मिस्टेक कर रहे हैं। मैंने अभी समझाया था कि विवेक कैसे, विवेक मतलब क्या होता है। ये विवेक है कि बंदी जी को पता है, या बंदी जी हमारा शील टूट रहा है। हाँ, तो विवेक बात अलग होती है, ज्ञान अलग बात होती है। हर का एक कृत्य होता है जो आपको कुछ समझाता है, कुछ सिखाता है, कुछ आपसे एक्सेप्ट करवाता है, कुछ आपसे एक्सेप्ट नहीं करवाता है। मिस्टेक्स होना बहुत अच्छी बात है, हमसे मिस्टेक होती है। जब मिस्टेक होती है तब इंसान और चीजें सीखता है, तो कोई गलत बात नहीं है। तो आशा करते हैं आज की बात आप समझे होंगे, और किसी चीज का कोई शील अगर टूटा होगा तो मेरा ऐसा कोई हेतु नहीं था, तो मेरा तो कर्म नहीं बना होगा। अगर आपका भी हेतु नहीं था तो आपका भी कर्म नहीं बना होगा। तो कर्म नहीं बना तो शील नहीं टूटा, तो चिंता मत कीजिए। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु।